को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए आप, कह रहा है वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 प्लस y/4 = 1 से दूरी 4 इकाई है। ठीक है, वाई एक्सेस पर ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ठीक है, जिसकी लाइन x/3 प्लस y/4 = 1 से डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है। डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है। ये जो लाइन है, जो लाइन है किस क्वाड्रेंट में होगी बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ये लाइन आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x/3 प्लस y/4 = 1। ठीक है, तो कह रहा है वाई अक्ष पर ऐसा कौन सा बिंदु है जिसकी इस रेखा से दूरी क्या है, 4 इकाई ना। अब वाई अक्ष पर वो कौन सा बिंदु है, आपको वही तो बात नहीं पता है, वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है वाई अक्ष पर, वो कौन सा बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है जिसकी इस रेखा से दूरी क्या है, 4। तो मान लेते हैं वाई अक्ष पर वो बिंदु, वाई अक्ष पर वो बिंदु कौन, वाई अक्ष पर वो कौन सा बिंदु है, मान लेते हैं वाई अक्ष पर वो बिंदु, माना वाई अक्ष पर, माना वाई अक्ष पर, माना वाई अक्ष पर वह बिंदु, माना वाई अक्ष पर वह बिंदु कहाँ होगा, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर होगा तो x वाला तो 0 होगा, और वाई अक्ष पर है वो बिंदु, मान लिया कि वाई अक्ष पर वो कौन सा बिंदु है जिसकी इस रेखा से दूरी क्या है, 4 यूनिट। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वाई अक्ष पर ये बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी है कितनी है, 4 इकाई। कितनी इकाई है, 4 इकाई। ठीक है, और वो बिंदु हमने क्या मान लिया है, 0, k मान लिया है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, अगर हमें क्या दिया हो, बिंदु, और अगर हमारे पास बिंदु और रेखा हो, क्या हो, बिंदु हो और रेखा हो, और हमें दूरी ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, दूरी। अगर हमारे पास पॉइंट और लाइन हो और हमें क्या ज्ञात करना हो, दूरी, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, उसके लिए हम PM वाला फार्मूला लगाते हैं, मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान √A² प्लस B² लगाते हैं। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब बिंदु दिया हो और रेखा दिया हो, पॉइंट गिवन हो और लाइन गिवन हो, और डिस्टेंस आपको दूरी ज्ञात करना हो। समझ गए। अब यहाँ पे बात समझो, इस पॉइंट को आप P बोल दो और इस पॉइंट को क्या बोल दो, M ना। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो, अब चूंकि यही फार्मूला लगाना चाह रहे हो इसलिए इसको पॉइंट को P और ये M है। समझ गए बात। जो पॉइंट होता है, पॉइंट का कंपेयर हमें किससे करना होता है, x1 y1 से, और ये जो लाइन है इस लाइन को LCM लेके सॉल्व करो, 3 और 4 का LCM 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 3y = क्या, 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 3y = 12 हो जाएगा, और इसका कंपेयर किससे करोगे, AX प्लस BY बराबर C से। A का वैल्यू यहाँ 4 है और B का वैल्यू 3, C का वैल्यू क्या है, 12, और आपको PM वाला फार्मूला लगाना है। बट PM तुम्हें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो PM आपको 4 दे रखा है, और PM का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, मॉड के अंदर AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान √,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 है ना। अब वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू क्या गिवन है देखो यहाँ पर 4, x1 की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू देखिए y1 की वैल्यू k है, समझे। c की वैल्यू यहाँ देखो 12 अपान √a की वैल्यू यहाँ देखो 4 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ देखो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4। समझ गए ना। अब कैलकुलेशन करो, ये 0 आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3k प्लस 12 अपान 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 इक्वल टू 4। मॉड हटा दो, अभी रहने दो हटाने के लिए, मॉड अभी हटाएंगे, रुको। अपान देखो ये 25 हो जाएगा कि नहीं बताओ, बराबर 4। मॉड में ये क्या हो गया 3k प्लस 12 अपान 25 का 5 का ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बोलो यहाँ तक आया। 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड में क्या हो जाएगा 3x प्लस 5, ये 5 चौक क्या हो गया 20, यहाँ पे 3k सॉरी 3k प्लस ना, अब यहाँ पे 12 होगा सॉरी, मॉड में देखिए 3k प्लस 12 और 5 चौक क्या हो गया 20 है ना। हम क्या जानते हैं कि अगर मॉड x इक्वल 3 हो तो मॉड हटा देते हैं तो प्लस माइनस 3 हो जाता है कि नहीं। वैसे यहाँ पे मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। अब एक बार पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। नंबर वाला एक साइड कर लो, 20 माइनस 12 3k इक्वल कितना आएगा 8 आएगा। k की वैल्यू यहाँ से क्या आई 8/3 है ना। अभी फिर क्या करेंगे, एक बार निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करेंगे। निगेटिव साइन के लिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3k प्लस 12 इक्वल टू -20। तो 3k बराबर -20 माइनस क्या हो जाएगा 12, 3k इक्वल कितना आएगा -32, k की वैल्यू -32/3। समझ में आया। तो आपने पॉइंट क्या मान रखा था y एक्सिस पर, वो पॉइंट आपने क्या मान रखा था 0 कामा k मान रखा था, और 0 k की वैल्यू देखो यहाँ पे 8/3 और एक क्या आ चुकी है 0 कामा -32/3। समझ गए। अब ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पर ही लाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है इस पॉइंट से उस लाइन की जो डिस्टेंस है 4 यूनिट रही हो, या हो सकता है इस पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट रही हो। हमें तो वाई एच पर वो कौन सा बिंदु था वो बताना था, तो वाई एच पर ये 2 बिंदु हो सकते हैं आपके। समझ में आया।